गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे लेक्चर में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी टाइम के कुछ ग्राफ्स के बारे में, जो ग्राफ्स हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है। तो व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में जो हमारी वेलोसिटी होती है, मीन्स जो हमारी स्पीड होती है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिस टाइम रेट के साथ, मतलब जैसे जैसे टाइम हमारा चेंज होता जाता है वैसे वैसे हमारी स्पीड भी चेंज होती जाती है, वेलोसिटी भी चेंज होती जाती है, और यही चेंज इन वेलोसिटी हमारी कहलाती है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी की हम लोग बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है हमारी? द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, चलिए आइए जानते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी? फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी में हमारा डिफरेंस क्या होता है? मीन्स जैसे कि मान लीजिए हमारी कोई कार है और वो हमारी स्टार्ट हुई है, तो जिस स्पीड से वो कार हमारी स्टार्ट हुई है, मीन्स स्टार्टिंग में मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो चल रही है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी। डेट इज, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे u से। और जब ये धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इंक्रीज होते होते हमारी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच जाएगी, तो ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमारी कहलाएगी क्या? फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का जो हमारा डिफरेंस होता है वो हमारा कहलाता है चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला हो जाता है दैट इज a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारा भी आगे भी क्वेश्चंस में यूज़ होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दैट इज a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर? अब हम लोग बात करें यहाँ पर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन की, तो हमारे पास यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? दैट इज मीटर पर सेकंड, एंड यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? दैट इज सेकंड। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हमारा आ जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज m पर सेकंड स्क्वायर से। क्लियर? तो ये हमारी यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हो जाती है। एक्सेलरेशन हम लोगों ने पहचान लिया। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन के बाद रिटार्डेशन की। तो हमारा रिटार्डेशन क्या होता है? तो निगेटिव एक्सेलरेशन, देखिए लिखा हुआ है रिटार्डेशन क्या है हमारा, हाईलाइटेड पोर्शन। निगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। मीन्स बेसिक डिफरेंस हम लोग समझते हैं रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में डिफरेंस क्या होता है। एक्सेलरेशन हमारा वो होता है जैसे जैसे हमारी स्पीड इंक्रीज होती जाती है तो हमारे बॉडी में क्या आता जाता है? एक्सेलरेशन। लेकिन जब हमारी किसी बॉडी की स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी टाइम के साथ साथ, मीन्स अगर वो रेस्ट में आएगी, जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं किसी कार में तो हमारी बॉडी की जो स्पीड है वो डिक्रीज होना शुरू करती है। तो ये डिक्रीज इन स्पीड हमारी क्या होती है? दैट इज निगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। और निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? रिटार्डेशन से। तो रिटार्डेशन हम लोग क्या होता है? दैट इज एक्सेलरेशन निगेटिव, जहां हमें a की वैल्यू निगेटिव, a मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव मिल जाए, वो हमारा कहलाता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हमारा सेम होता है जैसे एक्सेलरेशन होता है। क्या है रिटार्डेशन? व्हेन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एंड व्हेन द वेलोसिटी ऑफ body is decreases then acceleration is negative, and this negative acceleration is known as retardation. मीन्स रिटार्डेशन हमारा सेम कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन के जैसा, और रिटार्डेशन की हमारी यूनिट भी वही होती है क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस चेंज हमारा क्या होता है रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में? एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होता है और रिटार्डेशन हमारा नेगेटिव होता है। मीन्स जब हम लोग अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हमारे पास एक्सेलरेशन दैट इज a की वैल्यू अगर नेगेटिव में आ जाए, मीन्स हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, तभी हमारी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आएगी। मीन्स u की वैल्यू जब v से ग्रेटर होती है तो हम लोग जब v माइनस यू करेंगे तो हमें जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हमारा शो करेगा कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। मीन्स हमारी बॉडी धीरे धीरे रेस्ट की तरफ आ रही है। बस बेसिक डिफरेंस हमारे रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में इतना ही है। अब आगे हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास आता है डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में कुछ ग्राफ। डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा क्या होता है? स्पीड और वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो देखिए पहला ग्राफ हमारा क्या गिवन है, डेट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हमारे पास ग्राफ गिवन है। तो इस तरीके से हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा। हमारे एक्स एक्सिस पे होगा टाइम और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या डिनोट करेंगे, डिस्टेंस। तो ये यूनिफॉर्मली हमारा इंक्रीज हो रहा है। सेकंड हम लोग बात करेंगे, तो सेकंड हमारा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए इसी का हमें क्या दिया हुआ है, एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल हम लोग डिस्टेंस कवर अप करेंगे। और थर्ड ग्राफ हमारा क्या है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, कर्व ग्राफ है हमारा, मीन्स इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस हम लोग कवर अप करेंगे। तो इस तरीके से हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ आता है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, दैट इज एक्सेलरेशन का ग्राफ हमारे होते हैं। तो पहला ग्राफ हमसे क्या कहता है, पहला जो हमारा ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होगी तो हमारा कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, डेट इज एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि v की भी वैल्यू जीरो होगी और u की भी वैल्यू जीरो होगी। तो v माइनस यू हमारा आएगा जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी हमारी जीरो ही आएगी। अगर हम लोग v की वैल्यू 5 लेंगे तो u भी हमारा 5 होगा। सेम हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि तो इनिशियल वेलोसिटी भी सेम होगी और फाइनल वेलोसिटी भी सेम होगी, इसलिए हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो आएगा। सेकंड ग्राफ की हम लोग बात करें तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल वेलोसिटी हमारी है, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है ये। थर्ड हम लोग बात करें तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ है, मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल वेलोसिटी कवर अप करते हुए हमारे पास क्या हो रही है, स्पीड इसकी कम हो रही है, तो ये हमारा रिटार्ड हो रहा है। और लास्ट हम लोग बात करें दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर अनइक्वल वेलोसिटी का कवर अप करना। मीन्स अगर 5 सेकंड पे हमारी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड कवर अप कर रही है, उसके बाद हम लोग 10 सेकंड पे बात करें तो ये अगर वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाए, 5 की जगह 8 मीटर पर सेकंड की हो जाए, तो हमारे पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अनइक्वल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो इन ग्राफ को आपको आपकी कॉपी में बनाने हैं और एज इट इज़ सेम तैयार करने हैं। ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन के बारे में पढ़ा। एंड एट लास्ट ये एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला है, यूनिट है, इसको याद रखना है। अब हम लोग आगे जब बात करेंगे तो हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। हम लोग इनके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो इन ग्राफ को सारी डिफाइंस को आपको अच्छे से, फॉर्मूले को, न्यूमेरिकल फॉर्मूले जितने भी हैं हमारे यूनिट हैं, इन सबको याद रखना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स की। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।